अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिज़ा मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बाजू के दो तरह के डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहले हम कफ वाले बाजू बनाएंगे और फिर उनको ऊपर की तरफ रोल अप करके इस तरह का बटन टैप स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबा के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। ये वाले बाजू मैं इस शर्ट के लिए बना रही हूँ। वीडियो के आखिर में आपको कटिंग और स्टिचिंग वाली वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लें। बाजू बनाने के लिए मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। दोनों बाजुओं की इकट्ठे कटिंग करनी है, इसलिए इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। शर्ट की कटिंग के लिए इस कमीज का माप लिया था, इसलिए बाजुओं की कटिंग के लिए भी इसी कमीज का माप लेंगे। कमीज के बाजू को इसके ऊपर रखेंगे। बाजू यहाँ तक हैं तो मार्जिन के लिए आधा इंच कपड़ा छोड़ के यहाँ से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये वाले बाजू थोड़े से छोटे हैं, लेकिन कफ वाले बाजू हमें इससे लंबे रखने हैं कलाई तक, इसलिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। आधा इंच कपड़ा मजीद छोड़ेंगे सिलाई के लिए और निशान लगा लेंगे। बाद में जब इसके आगे कफ लगाएंगे तो बाजुओं की लंबाई बढ़ जाएगी जितनी लंबाई हमें चाहिए। अब कमीज को आर्म होल वाली जगह से पकड़ के फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ पे रख के माप लेंगे और फिर यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच तक माप के निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों वाली जगहों पे लाइन ड्रा कर लेंगे। बाजू की चौड़ाई माप के यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। आधा इंच कपड़ा मजीद छोड़ेंगे सिलाई के लिए और निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को ये वाले निशान से मिला देंगे। फिर यहाँ पे कटिंग के लिए भी लाइन ड्रा कर लेंगे। इस निशान से यहाँ तक इस तरह की शेप बना देंगे। इस निशान पे सिलाई आएगी। इससे आधा इंच कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ के कटिंग के लिए निशान लगा लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। और ये जो कफ वाले बाजू हम बना रहे हैं ये लड़कों के बाजू की तरह नहीं होंगे, बल्कि थोड़े बहुत उनसे मिलते जुलते होंगे। यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे दरमियान वाले हिस्से को वाज़िया करने के लिए। यहाँ पे भी कट लगाएंगे। कफ जो होंगे यहाँ तक होंगे और जो सिलाई हम लगाएंगे वो भी कट वाली जगह से शुरू करके लगाएंगे। यहाँ से सिलाई शुरू होके यहाँ पे खत्म होगी, इसलिए यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। अब बाजुओं की फ्रंट साइड के लिए थोड़ी सी मजीद कटिंग करेंगे और उसके लिए हम बाजुओं को खोल के फ्रंट और बैक साइड को अलग कर लेंगे और थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के निशान लगा लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे उल्टी साइड पे निशान लगा लेंगे दोनों बाजुओं पे, ताकि जब हम इनको सिलाई करें तो हमें पता हो कि इसे फ्रंट साइड पे अटैच करना है। कफ बनाने के लिए हमने ये 4 पीसेस लिए हैं, 2 ये वाले और 2 ही ये वाले। इनकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 11 इंच। कफ बनाने के लिए जो बुकरम ली है उसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है 10 इंच। इतने ही साइज का दूसरा पीस भी हम काट लेंगे। अब बुकरम की जो साइड चमक रही है उसे कपड़े के साथ अटैच करेंगे, यानी कि इसकी ये वाली साइड ज्यादा चमक रही है तो हम इसे इस तरह रखेंगे। इसकी भी ये वाली साइड ज्यादा शाइन कर रही है तो इसे भी इस तरह रख लेंगे और फिर इस्त्री गर्म करके इस्त्री की मदद से इसे कपड़े के साथ चिपका लेंगे। और बुकरम की चारों साइड्स पे एक जितना यानी बराबर कपड़ा छोड़ना है। इस्त्री की मदद से दोनों कपड़ों पे बुकरम को चिपका लिया है। अब बुकरम वाले पीस को इसके ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरे पीस को भी इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। सिलाई बुकरम के साथ साथ लगानी है और बिल्कुल सीधी लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। यहाँ तक सिलाई लगा के इसे टर्न कर लेंगे और फिर आगे से भी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरे कफ को भी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट लेंगे ताकि इसे आसानी से फोल्ड किया जा सके। अब इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद कैंची की नोक की मदद से इसके कोने भी ठीक कर लेंगे और इसी तरह दूसरा कफ भी तैयार कर लेंगे। बाजू वाले कपड़े की सीधी साइड पे कफ को रखेंगे। बुकरम वाली साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए। बाजू की कटिंग के दौरान जो कट लगाए थे उनको फॉलो करेंगे, यानी इस कट से लेके इस कट तक कफ को रखेंगे। यहां से लेके यहां तक सिलाई करके कफ को बाजू के साथ अटैच कर लेंगे। शुरू से डबल सिलाई कर लेंगे और इस तरह इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे।
यहां से भी डबल सिलाई कर लेंगे। जिस तरह एक कफ को सिलाई किया है इसी तरह दूसरे कफ को भी सिलाई लगा के बाजू के साथ अटैच कर लेंगे। कफ को सिलाई करके बाजू के साथ अटैच कर लिया है। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े को भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। एंड तक यहां तक इसे फोल्ड करना है। आप चाहें तो फोल्ड करने के बाद इसे प्रेस कर लें ताकि ये अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे ताकि कपड़ा आसानी के साथ अंदर फिट हो जाए। इस साइड पे भी कट लगाएंगे। अब सीधी साइड पे यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये सिलाई बुकरम वाले कपड़े के ऊपर लगानी है, दूसरे कपड़े पे नहीं लगानी। यहाँ तक सिलाई लगा के इसे इस तरफ मोड़ लेंगे। यहाँ से भी इसे टर्न करके सिलाई कर लेंगे। एक दफा फिर आपको क्लियर कर दूं कि ये कफ जेंट्स की कफ से मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन आप इनको जेंट्स कफ के साथ कंपेयर मत करें क्योंकि ये मैंने अपने तरीके से बनाए हैं। जेंट्स की कफ का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यहाँ से भी टर्न करके सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सिलाई मजीद लगाएंगे और पहली सिलाई से 1 पाँव के जितना वक्फा छोड़ के सिलाई लगाएंगे। जिस तरह एक कफ को सिलाई किया है बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा कफ भी तैयार कर लेंगे। उल्टी साइड से इस तरह से है। सिलाई लगाने से ये लॉक हो गया है। अब बुकरम नजर नहीं आ रही। अब व्हाइट कलर के कपड़े के 4 पीस लेंगे स्टेप्स बनाने के लिए। 2 ये हैं और 2 ये। इनकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है 1.25 इंच। इसके बाद बुकरम लेंगे। बुकरम की लंबाई मैंने ली है 13 इंच और चौड़ाई ली है 1.25 इंच। बुकरम के 2 पीस लेंगे एक जितने साइज के। एक साइड से तिरछी कटिंग करके दोनों की नोक बना ली है मैंने। अब बुकरम को इसके ऊपर रखेंगे और बुकरम की चमक वाली साइड नीचे की तरफ रखनी है और फिर इस्त्री की मदद से बुकरम को कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। ये मैंने बुकरम को चिपका लिया है। अब बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा के इसे टर्न कर लेंगे। फिर यहाँ से भी टर्न कर लेंगे। जिस तरह एक स्टेप को सिलाई कर रहे हैं इसी तरह दूसरी स्टेप को भी सिलाई कर लेंगे और यहाँ से इनकी कटिंग कर लेंगे। एक लंबी सुई लेके उसमें मोटा धागा डाल लेंगे और धागे को गिरा लगा लेंगे और फिर स्टेप को पकड़ के बुकरम वाली साइड से टांका लेंगे। नीचे वाली साइड से कपड़े को पकड़ के रखेंगे क्योंकि सिर्फ बुकरम वाले कपड़े पे टांका लेना है। और एक और टांका लेंगे इसे गिरा लगाने के लिए। नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल भी टांके के अंदर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से सुई को एंटर करेंगे, यानी कि इस कपड़े और बुकरम वाले कपड़े के दरमियान में से सुई गुजारेंगे। कपड़े को इकट्ठा करते जाएंगे इस तरह से और फिर दूसरी साइड से सुई को निकाल लेंगे। यहाँ से कोने को अंदर की तरफ पुश करेंगे और धागे को सुई समेत यहाँ पे डाल देंगे और फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े को खींचेंगे तो ये अंदर की तरफ टर्न होता जाएगा। इसे हमने आहिस्ता आहिस्ता और बहुत ही आराम से खींचना है। अगर तेजी से खींचेंगे तो धागा टूट भी सकता है या फिर कपड़ा भी फट सकता है। देखने में ये आसान लग रहा है लेकिन बुकरम की वजह से इसे टर्न करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर आपको भी मुश्किल लगे तो आप बुकरम डाले बगैर भी इसी तरीके को फॉलो करके स्टेप्स बना सकती हैं। अब धागा काट लेंगे। ये जो गिरा लगाई थी इसे भी खोल लेंगे और फिर कोई भी नोक वाली चीज यूज करके स्ट्रैप की नोक सीधी कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद मैंने इसे प्रेस कर लिया है और देखें कितनी नीट स्ट्रैप बनी है। अब इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इसे मजीद मजबूत करने के लिए। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। इसके अलावा अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लें। एक स्टेप को सिलाई कर लिया है, ये देखें कितनी नीट बनी है। इसी तरह दूसरी स्टेप को भी सिलाई कर लेंगे। बाजू की उल्टी साइड पे यहाँ पे 8.5 इंच तक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड्स पे बराबर कपड़ा छोड़ के दरमियान में निशान लगाना है और इस निशान के ऊपर स्ट्रैप को सिलाई करना है।
ये वाली इसकी सीधी साइड है और सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर यहाँ से सिलाई कर लेंगे। स्ट्रैप को सिलाई करते हुए ब्लू कलर का धागा यूज करना है क्योंकि नीचे वाला कपड़ा ब्लू कलर में है और जो सिलाई हम लगा रहे हैं स्ट्रैप को अटैच करने के लिए वो सीधी साइड से नजर आएगी। तो अगर हम व्हाइट कलर का धागा यूज करेंगे तो सीधी साइड से व्हाइट धागा नजर आएगा जो कि बुरा लगेगा। यहाँ पे हम क्रॉस बना देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए क्योंकि इसकी जो सीधी साइड होगी वहां पे हम बटन लगाएंगे। जिस तरह एक बाजू पे स्ट्रैप को जोड़ा है सिलाई करके, इसी तरह दूसरी साइड पे भी जोड़ लेंगे। ये हमने इसे अटैच कर लिया है। अब इसे सीधा करके यहाँ पे बटन लगाएंगे और जब बाजू मुकम्मल सिलाई हो जाएंगे तो यहाँ से इसे फोल्ड करके स्ट्रैप को यहाँ पे बंद कर देंगे। फिलहाल इसे इस तरह फोल्ड करके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। यहाँ से कफ के बिल्कुल साथ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। थोड़ी सी सिलाई लगा के पाँव को उठा के पीछे रखेंगे और ये वाले कपड़े को इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे जो कट लगाया था उस कट तक सिलाई को खत्म करेंगे। यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लिया था इसलिए अब बाजू की सीधी साइड पे ये नजर नहीं आएगा। दोनों बाजुओं को तैयार कर लिया है। अब सिर्फ इनको शर्ट के साथ जोड़ना बाकी है और बाजुओं को कैसे जोड़ना है ये मैं ऑलरेडी अपनी कमीज स्टिचिंग वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप लोग कमीज स्टिचिंग वाली वीडियो देख सकते हैं और बाजू अटैच करना सीख सकते हैं। अब मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये एक बाजू है, ये शर्ट की फ्रंट साइड है और ये दूसरा बाजू। बटन वगैरह मैंने लगा लिए हैं यहाँ पे और यहाँ पे काज करवाना बाकी है जो कि मैं बाद में करवा लूंगी। एक ही शर्ट को पहन के आप बाजू का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कफ को राउंड अप करके स्ट्रैप को बटन के साथ बंद कर सकते हैं या फिर अगर आपको कफ वाले बाजू पसंद है तो आप राउंड किए बिना भी ऐसे ही पहन सकते हैं। एक ही वीडियो में दो स्टाइल बता दिए मैंने आपको। अब वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।